माय नेम इज विनोद बादल थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट HTML इन वन वीडियो इन 2020 इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को ये गारंटी देना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो गाइस आप HTML में मास्टर बन जाओगे। और ये जो वीडियो होने वाला है ये बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीजों को एकदम डीप एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड आज हम देखने वाले कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। ऑलराइट, तो देखिए गाइस HTML के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम कंप्लीट HTML में क्या क्या देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML, देन हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, वी हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, कमेंट्स, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट एंड लास्ट वी हैव HTML फॉर्म्स। सो गाइस क्या होता है HTML? देखिए HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आज के टाइम में गाइस अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है या वेबसाइट क्रिएट करना है तो सबसे जो मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट है ना वो आपका HTML है। सेकंड आपका CSS है, थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML एंड CSS इज द कोर फंडामेंटल होना ही चाहिए, मस्ट है ये एकदम। ठीक है, एंड देन अब बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज HTML, हमने ये बता दिया, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो गाइस HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सिंपल से आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए हर बार आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल। और देखिएगा इसके HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। आपका जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। देन HTML जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। गाइस एक चीज बता देता हूं, दैट एलिमेंट्स और ये जो टैग्स है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि HTML में एलिमेंट्स क्या है और ये टैग क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंसेस मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। आप जो भी ऐड कर रहे हो थ्रू HTML तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है ये ब्राउजर को भी कौन बताता है? आपका HTML बताता है। दिस इज इट गाइस, हम सिर्फ HTML का इतना सा ही देखने वाले हैं हमारे PPT में। नेक्स्ट मैं आपको सब के सब हमारे कोड एडिटर पे बताता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो कि HTML के कोड को लिखने के लिए मैंने एक एडिटर डाउनलोड किया जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है सबलाइम टेक्स्ट का, अगर मैं बैक करता हूं सिंपली आपको सबलाइम टेक्स्ट 3 लिख के जो डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। एंड वंस आप इस पे क्लिक करोगे तो यू हैव OS मैक के लिए, देन विंडोज एंड देन लिनक्स एंड विंडोज 64 बीट मोस्टली यही रहता है। तो आप इस पे क्लिक कर दो एंड वंस आप क्लिक करोगे तो देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया एंड वंस आपका डाउनलोड हो जाए बस आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। एंड एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि मेरे अगर आप चैनल पे जाओगे थापा टेक्निकल एंड प्लेलिस्ट पे तो मैंने ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको जाना है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हो HTML CSS, बहुत सिंपल सा है ये। ऑलराइट, एंड वंस फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है एंड कभी भी मोस्टली आपको नाम लिखना रहता है इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से मैं इंडेक्स ऑलरेडी मैंने रखा तो index1.html फाइल का नाम मैं रख रहा हूं, बट आपको रखना है सिर्फ index.html। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस देखिए, लेकिन वो बताने से पहले अभी जस्ट मैंने जो ये फाइल क्रिएट किया दैट इज index1.html। आपने एक चीज नोटिस किया, जब भी आप HTML फाइल पे काम करोगे आपका जो एक्सटेंशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, एनी फाइल, कोई भी फाइल का नाम आप दो बट जो लास्ट में आपको लिखना है .html, ये HTML होना ही चाहिए तभी आपका वो HTML फाइल कहलाएगा, एल्स नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है HTML में जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। और आपने इस तरीके से देखो ये लेस देन और ये आप देख सकते हो ग्रेटर देन, आपको ये सिंबल के बीच में आपको इस तरीके से HTML लिखना है। एंड जब भी आप इस तरीके से लिखते हो ना गाइस आपको उस टैग को क्लोज भी करना है, तो इसको बेसिकली हम टैग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपको इस तरीके से गाइस फॉरवर्ड/ यूज करना है एंड देन आपको सिंपली वही HTML लिख देना है। तो बेसिकली ये आपका ओपनिंग HTML टैग एंड ये आपका क्लोजिंग HTML टैग, सिंपल इतना। ठीक है, HTML के बाद गाइस आपको वापस लिखना होगा हेड। इस तरीके से हेड को भी मैंने ओपन किया एंड देन क्लोज कर दिया। ठीक है, हेड टैग के अंदर गाइस आप वो सारे कंटेंट लिखोगे ना जो एक्चुअल में आपके वेबसाइट पे दिखाई नहीं देते, बट आपके वेबसाइट के बारे में क्या है, आपका वेबसाइट किसके ऊपर, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, उसका जो मेटा डेटा है वो सब आपके हेड टैग के अंदर आता है।
और फिलहाल सिर्फ HTML में वी हैव टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, आप देखो कि HTML हर एक टैग को आप जब ओपन कर रहे हो तो आप उसको क्लोज भी कर रहे हो बाय यूजिंग अ फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से, ठीक है। अब ये टाइटल क्या होता है, देखो टाइटल अगर मैं लिख दूं HTML CSS कोर्स, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी फाइल पाथ, आपको कॉपी फाइल पाथ करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और इस तरीके से सिर्फ वो फाइल का पाथ को ना इस तरीके से पेस्ट कर देना। तो आप अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो HTML CSS कोर्स, तो ये टॉप पे जो आपको कभी भी दिखाई देता है ना, वो आपका टाइटल कहलाता है। ऑलराइट, दिस इज इट। अब देखो, अब हमें क्या करना है गाइस, आपको उसके बाद क्या लिखना है, हेड टैग को आपने ओपन किया, क्लोज किया, देन यू हैव टू राइट बॉडी टैग। आपको बॉडी टैग लिखना और बॉडी टैग के अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपको हेड टैग लिखना है एंड ठीक उसी के नीचे हेड टैग जहां पे क्लोज हो रहा है, यू हैव टू राइट बॉडी टैग। आपका हेड टैग यूज होता है गाइस आपके वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, क्या है क्या नहीं है, और वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा। एंड बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सब आपके वेबसाइट में दिखाई देगा। अब देखो गाइस, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखा व्हाट इज HTML, HTML को कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर देखा। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग्स देखिए गाइस क्या होता है, हेडिंग्स को आपको सिंपली H1, ठीक है, इस तरीके से सेम हुई है, H1 आपने लिखा एंड देन आपने उसको किया क्लोज। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो गाइस, यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए इस तरीके से, वेलकम टू HTML CSS कोर्स 2020, इस तरीके से आपको लिखना है सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक है, अब H1 है हमारे पास, H2 है, देन इस तरीके से आपके पास है H3, उसी तरीके से आपके पास है H4, ठीक है। और आपको नोटिस करना कि जो जब जब मैं ओपन कर रहा हूँ किसी भी टैग को, उसको मैं साथ ही साथ क्लोज भी कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव H5 और टोटल आपके पास होते हैं H6 तक, ठीक है। दिस इज इट, इतना है बेसिकली। ये आपके हेडिंग्स, आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हो उस पर जो आपको हेडिंग्स दिखाई देते वो आपको H1, H2, H3, 4, 5, 6 के अंदर लिखना है। एंड जितना बड़ा अगर आप H1 लिखोगे तो टेक्स्ट उतना बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप H2, H3 लिखते जाओगे वो उतना छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ सेम। ऑलराइट, इस तरीके से पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड बूम गाइस। आप देख सकते हो कि गाइस आपको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। तो ये है टोटल आपके हेडिंग्स HTML में, टोटल H1 से लेके H6 तक होता है। ऑलराइट, तो हमने हेडिंग्स देख लिया है गाइस। नाउ वी विल सी व्हाट इज HTML पैराग्राफ्स। एंड पैराग्राफ्स भी बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको पैराग्राफ्स यूज करने हैं अपने वेबसाइट पे तो यू हैव टू राइट P टैग, आपको इस तरीके से P टैग का यूज करना है और इसको क्लोज कर देना, दिस इज इट। अब यहाँ पे आप गाइस कुछ भी लिख सकते हो, आप जैसे ये लिखो, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने क्या लिखा, आई गारंटी यू दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन HTML CSS कोर्स, ठीक है। जी हाँ गाइस, ये मैंने सिर्फ लिखा नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है HTML एंड CSS, क्योंकि मैं आपको डीप में पूरा A to Z बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा गाइस, पैराग्राफ इतना ही है। अगर यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस आपने जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर पैराग्राफ टैग। ऑलराइट, इतना हुआ गाइस। अब हम क्या करते हैं, सो देखिए गाइस, नाउ वी विल सी HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है या एलिमेंट्स, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। वी हैव B टैग, स्ट्रॉन्ग, IEM, मार्क, स्मॉल, डेल, सब एंड सब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन एक पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज लिख रहा हूँ, दैट इज माई नेम, ठीक है। इस तरीके से माई नेम इज विनोद बहादुर थापा। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने लिखा, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं, आपने आई थिंक इसको रीड कर लिया होगा। ऑलराइट, एंड रीड नहीं किया तो डोंट वरी, आप इसको पॉज करके कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, नाउ माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इतना हुआ, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें कैसे यूज करना है। सपोज आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगेन इस तरीके से आपको B टैग यूज करना है, ठीक है। जहां आपको जहां तक चाहिए वहीं तक यूज करे खाली, ठीक है। इस तरीके से मुझे खाली विनोद बहादुर थापा को बोल्ड दिखाना है, बोल्ड मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और ये जो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड है बोथ आर सेम। कंट्रोल एस सेव करता हूं, आपको कुछ इस तरीके से देखो, अब ये बोल्ड हो गया आपका बेसिकली, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। अब उसी तरीके से गाइस आपको ये जो इटैलिक करवाना है, लेट से आपको स्टैक डेवलपर जो लिखा है उसको इटैलिक में दिखवाना है। सो यू हैव टू राइट आई टैग, इस तरीके से आपको आई टैग यूज करना है।
और आपको उस आई टैग को क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज इट, इतना। एंड वंस आपने ये किया तो आप देखो कि जूम कर देता हूँ तो आप देखोगे आपका ये जो एक सेकेंड फुल स्टैक स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है मैंने सबसे पहले तो, एंड मुझे पूरा फुल स्टैक तक ही करवाना था, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, ऑलराइट। और आपको इस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। बूम गाइस, तो आप देख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर। और हाँ, एक और चीज याद रखो कि आप कभी भी अगर HTML में वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने सोचा कि यार मैंने तो इतना सारा स्पेस दे दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो इतना याद रखो गाइस, स्पेसेस मैटर नहीं करता, आपका खाली वो एक ही स्पेस लेगा। चाहे आप जितना भी स्पेस दो, चाहे जितना भी आप इस तरीके से अंडरलाइन करो, वो एक ही स्पेस मानेगा उसको, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना हुआ, ऑलराइट। अब देखो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से अंडरलाइन आपको करना है इसको। एक काम करते हैं, हम इसी को ही अंडरलाइन करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो फुल स्टैक डेवलपर को अगर आपको अंडरलाइन करना तो यू हैव टू यूज यू टैग। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। तो आप देख सकते हो बेसिकली बहुत सिंपल ही है ये एक प्रकार से, क्योंकि बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, तो इतना सिंपल अब अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अभी लेट से कि आपको ये जो विनोद इसको आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए आपको मार्क कीवर्ड का मार्क टैग का यूज करना पड़ता है। और एक चीज याद रखो कि मैंने बोल्ड जो ये टैग यूज किया उसके बाद मैंने मार्क टैग को यूज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोल्ड टैग है वो क्लोज होने से पहले आपको आपका ये मार्क टैग को क्लोज करना है। ये एक सिंपल रूल से आपको ये सब फॉलो करने होंगे, क्योंकि मैं मार्क टैग को बोल्ड के अंदर यूज कर रहा हूं, तो बोल्ड खत्म होने से पहले, बोल्ड को क्लोज करने से पहले मुझे मार्क टैग को क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आप देखो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई देगा, देखा कि मस्त बोल्ड हो गया कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस, ये आपके थे इतने। अब हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, दैट इज योर एक काम कर सकते हो आप, नहीं तो मैंने आपको डेल नहीं दिखाया, तो अब डेल में बता देता हूँ सिंपल सा डेल क्या करता है। देखो डेल एंड स्ट्राइक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, इस तरीके से जाओ और डेल लिख दो, डेल को क्लोज करना है। तो डेल बेसिकली डिलीट नहीं करेगा, बट आप देखो क्या करता है, देखा आपने क्या किया। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप लिख रहे होते पेपर एंड आपको लगता है नहीं यार ये तो रॉन्ग हो गया, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो आप उसको इरेज कर देते, बट पेन से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच से काट देते हैं ना उसको, इससे हमें पता चलता नहीं इसको रीड नहीं करना है। तो उसी तरीके से गाइस डेल यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा है, उसको खाली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब हम उसको खाली बोल रहे नहीं भाई इसको रीड मत करो, सिंपल, ठीक है। मैं अभी फिलहाल डेल नहीं लिखना चाहता, है कि नहीं, वो आपको लेकिन पता चल गया क्या कर रहा है डेल, ऑलराइट, इतना हो गया, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री जब हम पढ़ते तो केमिस्ट्री में वी हैव अ फार्मूला लाइक वाटर का फार्मूला पूछते, केमिकल फार्मूला, तो दैट इज योर H2O। लेकिन अगर मैं इस तरीके से H2O लिखता हूं और यहाँ पे चिपका, तो आप देखोगे गाइस मुझे उस टाइप का H2O नहीं दिख रहा जैसा मुझे चाहिए, राइट। मैं चाहता हूँ H, उसके नीचे 2 एंड देन O मुझे चाहिए, तो वो कैसे होगा, देखो पैराग्राफ टैग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो H लिखा मैंने, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, ये जो है H2 नीचे होता है ना, तो आपको लिखना है इस तरीके से सब, ठीक है। एंड देन आपको यूज करना है 2 एंड देन आपको उस सब को क्लोज करना है एंड यू हैव टू राइट O, ऑलराइट, दिस इज इट। आपको इस तरीके से लिखना है एंड बूम गाइस, देखो H2O मिला कि नहीं आपको, आपका ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला सिंपल सा H2O। उसी तरीके से गाइस आपको अगर याद होगा जब हम मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वी हैव H2 या x2 प्लस y2 स्क्वायर, ऐसे कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो उसको अगर मुझे दिखाना हो तो x, ठीक है, x का पावर 2 दिखाना है ना, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सब आपको लिखना है, सब आपको यहाँ पे 2 लिख देता हूँ प्लस y स्क्वायर ना, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ y लिखता हूँ एंड देन आपको अगेन यहाँ पे सब यूज करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 2, ठीक है, दिस इज इट, इतना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ 3 2 1 एंड ये देखो, तो आप देख सकते हो गाइस हमें फाइनली हमारा आउटपुट मिल चुका है जो कि है x का पावर 2 प्लस y का पावर 2। एंड ये जो पावर ऑफ 2 लिखना है ना गाइस, बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे लिखते, बट बाय यूजिंग अ सब एंड सुप हम ये बहुत इजीली कर पाते। तो बेसिकली सब मतलब आप सब स्क्रिप्ट एंड सुप मतलब सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब यही है, इसका फुल फॉर्म अभी जस्ट, ऑलराइट। सो गाइस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल सी HTML स्टाइल्स, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कमेंट्स कैसे करना है HTML के अंदर। और ये जो HTML स्टाइल्स आपको दिखाई दे रहा है गाइस, बेसिकली ये ना CSS के अंडर आता है। तो आगे जो CSS का कोर्स होगा उसमें मैं कंप्लीट आपको स्टाइल्स प्रॉपर्टी के ऊपर बताने वाला हूं, बट अभी भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत लगे यार ये प्रॉपर्टी में कहां से लिख रहा हूं स्टाइल टैग के अंदर या स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, CSS में मैं इसको कंप्लीटली कवर करने वाला हूं एंड आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव दिस कमेंट्स, तो देखिए गाइस,
तो सबसे पहले मैं अगेन सबसे ऊपर जाता हूं हमारे हेडिंग्स पे और मैं क्या करता हूं, कमेंट करता हूं। देखो गाइस, कमेंट करने के लिए अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करो तो आपको सबको कॉपी करना है एक साथ, एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, दिस इज इट। अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, आई मीन प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक कमेंट हो जाता है। एल्स आप देख सकते हो कि आपको अगर कमेंट करना होता, अगर आपको इंडिविजुअली गाइस कमेंट करना होता तो आपको ये लेस देन आपका एक्सक्लेमेशन, देन हाइफन इस तरीके से, ठीक है, डैश डैश भी आप बोलो, एंड देन अगेन डैश डैश ग्रेटर देन। तो गाइस आप इस तरीके से सिंपली इनको कमेंट आउट कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको मुझे नहीं चाहिए, तो एंड वन मोर थिंग, अगर आप सबलाइम अगेन यूज करो और जिसको आपने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, अगेन वहां पे अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हो, बूम गाइस आप देखो वो अनकमेंट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, कंट्रोल की प्लस अगर आप क्वेश्चन मार्क को जो कि शिफ्ट कीवर्ड के लेफ्ट साइड को उसको प्रेस करोगे तो आपका ये कमेंट अनकमेंट कर देते, ठीक है। तो एज इट इज रखा मैंने, कमेंट आपको पता चल गया क्या है, ऑलराइट, सब चलेगा। अभी देखो इसको मुझे स्टाइल करना है, तो कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्टाइल इस तरीके से, ये आपका एक एट्रीब्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, एक एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये H1 तो आपका टैग था, ठीक है, एंड देन मैं अगेन आपको बताता हूं, चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टैग एंड आपका एलिमेंट्स। टैग मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई टैग लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा H1, तो अगर मैं सिर्फ H1 टैग यूज कर रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग H1 टैग, तो ये आपका टैग है, क्योंकि हम बोलते समय भी बोल रहे हैं H1 टैग। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख दोगे हाई व्हाट्सअप, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो व्हाट्सअप, तो गाइस क्या हो जाएगा, आपका H1 टैग तो है बट उसके अंदर आपने कुछ डेटा फिल कर दिया। नाउ अगर आप इस कंप्लीट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, सो यू हैव टू से H1 एलिमेंट, ये अब आपका एक एलिमेंट कहला रहा है, बिकॉज एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इनसाइड द टैग्स। ये टैग है और उसके अंदर अगर आप कुछ फिल कर देते हो, कुछ लिख देते हो, वो आपका एलिमेंट कहलाता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन। एल्स अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस तरीके से H1 है तो ये आपका टैग कहलाएगा, ठीक है, ये सिंपल ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये पूरा का पूरा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। तो बेसिकली अभी फिलहाल आपका ये एक एलिमेंट है, तो यही है डिफरेंस गाइस इन दोनों में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मुझे इस पे यूज करना है स्टाइल टैग। तो देखो गाइस कैसे होता है स्टाइल टैग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, हर एक एलिमेंट के पास या टैग के पास अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, तो हमारे पास एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पे लेट्स से गाइस इसका मैं कलर चेंज करना चाहूंगा और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही प्रॉपर्टीज गाइस, इसका बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं आगे सेशंस में ये कंप्लीट बताने वाला हूं, एक का एक बैकग्राउंड साइज, पोजीशन, क्लिप, कलर, रिपीट सब बताने वाला हूं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि स्टाइल करके भी एक एट्रीब्यूट होता है, बस, ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही समझना है HTML में, क्योंकि ये CSS के पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट कलर जो एक प्रॉपर्टी है उसकी मैंने वैल्यू ऐड कर दी है, एंड देन बैकग्राउंड कलर जो है उसकी भी मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, और ये जो कलर है इसको हम बोलते हैं हेक्सा कोड, ऑलराइट। और ये कलर कहां से लिया बोलने से गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर मेनी वेज, फ्लैट, इस तरीके, मतलब बहुत सारे कलर आप सिंपली किसी को भी इस तरीके से कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आप चिपका सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो करने के बहुत तरीके, उसका लिंक मैं इधर टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये कलर मतलब इस तरीके से कलर पाने का बहुत सारे वेबसाइट, उसका लिस्ट इधर मैं टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ऑलराइट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, आपको देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। अब ये सब के ऊपर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, दैट इज गूगल फॉन्ट्स गाइस। एकदम HTML CSS के अंदर ये नहीं आता, ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर गूगल फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने जो वेबसाइट के फॉन्ट्स उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखा सको, ऑलराइट। तो देखो मैं गूगल फॉन्ट यूज कर रहा हूं, सिंपली ये गूगल फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस आप ये सोर्स कोड, ये सब का बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे आपको ये मिलेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सो बेसिकली गूगल फॉन्ट्स पे मैं गया हूं, आप देख सकते हो मैं जोसेफिन सेन, ये जो टैग है इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है, बस मुझे इस लिंक को कॉपी करना है, ऑलराइट। एकदम टाइटल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, वो चीज जिसको आपको वेबसाइट में नहीं दिखाना, वो सब के सब आपके हेड टैग के अंदर आएगा। जस्ट आपको वो बताने के लिए, आपका माइंड को और क्लियर करवाने के लिए मैंने ये लिंक लिया, ताकि आपको दिखाऊं कि हेड टैग के अंदर आपको ये ऐड करना है। अब इससे होगा ये कि अभी जस्ट मैंने जो ये ऐड किया वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हेड टैग के अंदर है, ऑलराइट। इस तरीके से मैंने लिंक ले लिया है। अब मुझे इसकी जो एक प्रॉपर्टी है,
ऑलराइट। और ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये भी CSS के अंदर आता है, दैट इज फॉन्ट फैमिली। तो गाइस ये सब मैं आपको आगे जो CSS कोर्स है इसी में ही मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। तो मैं बस इसको जल्दी से स्टाइल टैग लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको मैं स्टार्ट टैग और ऑलराइट ये बस ठीक है गाइस। इसको अब अभी आप इतना मत समझो, ये बस मैं दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। यूनिवर्सल ऑपरेटर है, स्टाइल टैग के अंदर आपका CSS आ जाता है, ठीक है। आगे CSS में आपको सब पता चल जाएगा, बस मैं फॉन्ट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहता था, दैट इज द ओनली रीजन। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग बेटर एंड बेस्ट। इस तरीके से हो गया गाइस अपना काम कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑलराइट। इस तरीके से टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको मैंने सेंटर कर दिया है। यहाँ पे मैं चाहे तो गाइस पैडिंग ले सकता हूँ और ये जो पैडिंग होगा 10 पिक्सल 0। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज ये जो भी मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है ना, इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आगे CSS का कोर्स है, इसी में ही आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में पता क्या होता है, जब HTML करते करते उनको चाहिए नहीं यार CSS में वो कलर कैसे हो रहा था, वो बैकग्राउंड कैसे हो रहा था, तो गाइस वो ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। तो बेसिकली इससे होगा ये कि आपका ये जितने भी HCC जो भी आपकी ये वर्ड्स है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। बूम, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब बस और नहीं, CSS का बस इतना ही मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। आगे हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीटली देखेंगे, अब इसका बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस। तो हमने स्टाइल्स भी देख लिए, हमने कमेंट्स भी देख लिए। नाउ गाइस अब हमें क्या देखना है, देखिए। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी HTML लिंक्स और उसके बाद हम देखेंगे HTML इमेजेस। तो ये दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर आप HTML एंड CSS करते हो तो आप भी कुछ अपना इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मेरा thapatechnical.com है। तो बेसिकली इसमें जितने भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहे वो सब आपके HTML के मदद से होता है। जितना भी ये डिजाइन, कलर, फील, लुक दिखाई दे रहा है वो सब आपके CSS के थ्रू होता है, ठीक है। तो गाइस यही है आपके HTML एंड CSS का बेस्ट फायदा वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अब HTML लिंक्स मतलब क्या गाइस, अगर आप देखोगे मेरे ये जो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट अस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये दूसरे पेज पे जाके रिफर कर रहा है। तो ये कैसे हुआ समझ रहे हो? तो उसके लिए देखो गाइस क्या करना है, वी हैव एंकर टैग, ए टैग, ठीक है। आप जैसे ही एंकर टैग लिखते हो इसको मैं हटा देता हूँ। ये बेस्ट फायदा है ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का कि ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है। बट अभी आप एक बिगिनर हो तो आपको दिखाना चाहूंगा। एंकर टैग को आपको इस तरीके से क्लोज करना है, ए, देन यू हैव टू राइट href। बेसिकली आपको बोल रहा है हाइफर रेफरेंस या हेडर रेफरेंस इक्वल टू लिखना है। एंड देन ये जो डबल कोट्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको वो लिंक देना है जिसपे जब आप करोगे क्लिक तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। उससे पहले आप इसको क्लोज कर लो। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, थापा टेक्निकल। ऑलराइट, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ गाइस। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैं अपने होम पे जाता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड जब आप देखोगे जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर लिंक दे रहा हूँ, प्रॉपर URL डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ इस तरीके से www.thapatechnical नहीं, गाइस आपको प्रॉपर लिखना है इस तरीके से। वो प्रॉपर लिखने का बिल्कुल टेंशन मत लो, खाली आप URL पे जाओगे ना तो इस तरीके से गाइस आप कंट्रोल ए सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लो तो वो आ जाता है। ऑलराइट, इस तरीके से लिखा, कंट्रोल ए सेव करता हूं। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा गाइस, आप देखो थापा टेक्निकल, अगर मैंने क्लिक किया एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट पे एक क्लिक हो गया। तो इतना सिंपल है, इतना तो आपको पता चल गया ना। आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, अगर उस पर कोई क्लिक करके पेज ओपन हो रहा है तो जस्ट बिकॉज वो एंकर टैग हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा गाइस मैं आपको टिप बता रहा हूँ। एक देखो यहाँ पे सपोज अबाउट अस, इस पे अगर आप इंस्पेक्ट क्लिक करो, बेसिकली मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, एंकर टैग यूज हो रहा है और यहाँ पे thapatechnical.com aboutus.html का पेज और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो रहा है। एक सेकंड और दिखाता हूँ, ये देखो सेम वही जो मैंने आपको यहाँ बताया thapatechnical.com और इस पे यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है। तो गाइस ये वेबसाइट जो है सब सेम है। बस अभी जो मैं वीडियो आपको समझा रही हूँ इसको आप ध्यान से समझो, आप सब कुछ अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर लोगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो गया। अब हमने एक चीज ये नोटिस किया कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो उसी पेज पे ओपन हो रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसपे अगर आप लिखोगे अंडरस्कोर ब्लैंक,
BLANK अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप लिख के अगर इसको रिफ्रेश करते हो, नाउ सी, क्लिक किया एंड बूम गाइस, ये आपका पेज इधर ही है, अब वो दूसरे पेज में जाके ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, सेल्फ रहता है, ठीक है। तो सेल्फ मतलब उसी पेज पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि वो दूसरे पेज में जाके दिखाई दे, ना कि सेम पेज पे हमें। ऑलराइट गाइस, इतना हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका जो ये अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जब भी आप एंकर टैग यूज करोगे तो नीचे अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एंड जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, वी हैव अ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर गाइस एक प्रॉपर्टी है, ये अगेन CSS की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन एंड यू हैव टू राइट नन, ठीक है, ये आपको CSS में पता चल जाएगा, लेकिन मैं अभी भी दिखा दे रहा हूं। एंड बूम गाइस, आप देखो वो आपका जा चुका है, अंडरलाइन चला गया, इट्स लुकिंग बेटर। ऑलराइट, इतना हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, दैट इज गाइस, आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल। आप अगर टाइटल लिखोगे ना तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक टू विजिट, या आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो आप देखोगे जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक भी नहीं, खाली मैं हुवर कर रहा हूं। जब आप अपने माउस को उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हो, वी कॉल्ड हुवर, ठीक है। तो क्लिक टू विजिट था पे, सिंपल, इतना आ गया, इतना हो गया। अब एक बेस्ट पार्ट दिखाता हूं कि अगर आप बटन टैग का यूज करते हो तो हमारे पास HTML में बटन टैग भी होता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बटन टैग के अंदर एंकर टैग यूज करते हो, बूम गाइस, अब नाउ आपका एक बटन है, अब सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट ओपन। तो ये होता है आपका एंकर टैग हाइपर लिंक्स, हम इसको बोलते हैं HTML के अंदर, ठीक है। एंड देन मैंने आपको बताता, नाउ वी विल सी HTML इमेजेस। तो इमेजेस ऐड करने के लिए ऑब्वियसली आपका एक टैग दे रखा है जिसका नाम है IMG। एंड एक चीज देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस, आपने एक चीज नोटिस किया, क्या हुआ कि सभी के सभी को जब भी मैं टाइप करता हूं वो क्लोज हो रहे हैं। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी जो भी आपके टैग है वो सब के सब क्लोज हो रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग ऐसा है जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है। देखो, आपको क्लोज नहीं करना है। सो अगेन इसको मैं हटाता हूं। इमेज टैग जब भी आप यूज करोगे, यू हैव टू राइट SRC इक्वल टू एंड ये डबल कोट्स, इस डबल कोट के अंदर आप जो भी इमेज का लिंक दोगे वो आपको दिखाई देगा आपके वेबसाइट पे। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ जो बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको जो बैकग्राउंड में इमेज, ये जितने भी इमेजेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज, यहाँ पे भी इमेज देखो, आप देखो गाइस, ठीक है, ये देखो, ये जो मेरा इमेज दिखाई दे रहा है, ये सब क्या इमेज टैग के कारण आ रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, उसी फोल्डर के अंदर, दैट इज आवर HTML एंड CSS इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल है। तो मुझे अब क्या करना है, मेरा index1.html का फाइल इधर है, मेरा फोल्डर इधर है। तो सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर एक्सेस करना है एंड देन उस फाइल को एक्सेस करना है। सो कैसे, इमेजेस मैंने फाइल का नाम लिखा, देन यू हैव टू राइट /। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते, वो / नहीं लिखते कभी, मतलब उनको समझ में नहीं आता। तो आपको सिंपली फोल्डर का नाम / एंड देन आपका जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपकी इमेज का फाइल का नाम है, HTML CSS.png। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो, आप देख सकते हो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज बहुत ही बड़ा गाइस, इसको छोटा करने के लिए वी हैव अगेन एट्रीब्यूट, दैट इज विड्थ। अगर विड्थ दे दो मैं 400 का, ठीक है, आपको पिक्सल कुछ नहीं लिखना, खाली 400। एंड देन हाइट आप दे दो 200। कंट्रोल एस सेव करता है एंड मैं आपको दिखाऊं, परफेक्ट, देखो कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। ऑलराइट, अब उसी तरीके से देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बटन है, ऑलराइट, जिसमें मैंने लिंक ऐड करके रखा हुआ है, एंड मेरा ये जो इमेज है, दोनों के दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्या